हेलो माई सेल्फ करीना एंड आज चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना जॉइंट्स का न्यू लेक्चर। दिस इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट लेक्चर एंड पसंद आए कैसा भी हो फीडबैक प्लीज़ ज़रूर देना। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या है? बेसिकली जंक्शन या फिर मीटिंग पॉइंट है टू और मोर बोन्स के बीच में या फिर बोन्स और कार्टिलेजेस के बीच में। ये किस किस के बीच में फॉर्म होता है? बोन्स एंड कार्टिलेज, बोन टू बोन या फिर बोन एंड टीथ के बीच में जॉइंट फॉर्म होते हैं। जॉइंट्स ऐसा है जो कि आपका मूवमेंट परमिट करवाता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है फंक्शन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स के फंक्शन क्या क्या हैं आपके? सबसे पहला मूवमेंट करवाता है, सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ग्रोथ एंड शेप प्रोवाइड करता है और आपकी जॉइंट्स क्या है? कैविटीज़ को फॉर्म करने में भी हेल्प करता है। सबसे पहले मूवमेंट पढ़ेंगे। मूवमेंट में क्या है? बॉडी में आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के आपके मूवमेंट्स करवाते हैं। पहला है आपका फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, ग्लाइडिंग, सर्कमडक्शन आ जाता है आपका, एबडक्शन, एडक्शन, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा है आपका सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। आपके जॉइंट्स क्या है? बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्केलेटल फ्रेमवर्क को। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? हिप जॉइंट जो बॉडी वेट को सपोर्ट करता है स्टैंडिंग और वॉकिंग के दौरान। नेक्स्ट है आपका शॉक एब्जॉर्प्शन। आपके जो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स हैं वो आपके शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं और कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग मूवमेंट या फिर वेट बियरिंग के टाइम पे। फिर नेक्स्ट है आपका ग्रोथ एंड शेप। बोन्स जो होती हैं आपकी, लॉन्ग बोन्स आपके अडल्ट में उसमें ग्रोथ होती है आपकी एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में। जो एपिफाइजियल जॉइंट है वहाँ पे आपकी ग्रोथ होती है, तो ये ग्रोथ भी अलाउ करता है। जो इमूवेबल जॉइंट्स हैं प्राइमरली ये किसके लिए होते हैं? ग्रोथ के लिए होते हैं। फिर ये किस में कंट्रीब्यूट करता है? आपका ओवरऑल शेप करने में, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी को प्रोवाइड करने में। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है कि जॉइंट्स क्या हैं? आपके कैविटीज़ को फॉर्म करता है, जैसे कि आपका क्रेनियल आ गया, थोरैसिक आ गया, एब्डोमिनल आ गया, पेल्विक कैविटीज़ आ गया, है ना, वर्टिब्रल कैनाल आ गया। ये क्या होते हैं? इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स इसमें सेफली आपके रहते हैं। जो थोरैसिक केज का जो जॉइंट्स है, यहाँ पे थोरैसिक केज का जो आपका जॉइंट है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ट्रांसवर्सली, वर्टिकली अपना डायमीटर को, वो जो केज है उसके डायमीटर को इंक्रीज़ करके फिर डिक्रीज़ करके वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। फिर जॉइंट्स, जो लेरिंग्स का जो जॉइंट है वो स्पीच, आपके वोकल कॉर्ड्स, उसमें हेल्प करता है। नाउ क्लासिफिकेशन देखते हैं जॉइंट्स की। जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन आपकी 4 टाइप की क्लासिफिकेशन है जॉइंट्स की। पहला है आपका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, देन आपका आ जाता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, थर्ड है आपका रीजनल क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ है आपका अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स के अकॉर्डिंग आ जाता है आपका क्लासिफिकेशन आ जाता है। फर्स्टली आपका स्ट्रक्चरल में क्या क्या आ जाता है? फाइब्रस आ जाता है, कार्टिलेजिनस आ जाता है और साइनोवियल आ जाता है। साइनोवियल में हम प्लेन, हिंज, पाइवट, कॉन्डाइलर, एलिप्सॉइड, सैडल, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये सारे पढ़ने वाले हैं। कार्टिलेज में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कार्टिलेजिनस में प्राइमरी और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। फिर फाइब्रस में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें सूचर्स पढ़ेंगे, सिंडमोसिस एंड कॉम्फोसिस पढ़ने वाले हैं। तो फिर आपका फंक्शनल में क्या आ जाता है? फंक्शनल में 3 टाइप के जॉइंट्स हैं आपके, सिनेंथ्रोसिस, एम्फिथ्रोसिस एंड डायाथ्रोसिस। सिनेंथ्रोसिस किसको बोलते हैं? जो आपके इमूवेबल जॉइंट्स हैं, जो बिल्कुल ही जॉइंट्स मतलब बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करवाते हैं। इसमें आपका स्कल का सूचर आ जाता है। एम्फिथ्रोसिस में स्लाइटली मूवेबल होते हैं। स्लाइटली मूवेबल कौन होगा? जो आपके फेलेंजियस हो गए, ये सारे होंगे आपके स्लाइटली मूवेबल होते हैं। फिर आपका आ जाता है डायाथ्रोसिस। डायाथ्रोसिस में फ्रीली मूवेबल, जैसे आपका बॉल एंड सॉकेट आ जाता है, या फिर साइनोवियल डायाथ्रोसिस को ही साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं, या फिर इसमें यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, या फिर और साइनोवियल जॉइंट। फिर नेक्स्ट है आपका रीजनल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट आ जाता है स्कल टाइप। स्कल टाइप में क्या आ जाएंगे? आपके सूचर्स एंड ये आपके आ जाते हैं, इमूवेबल होते हैं। फिर वर्टिब्रल टाइप स्लाइटली मूवेबल होगा आपका। फिर लिम्ब टाइप में आपका आ जाता है जो फ्रीली मूवेबल होगा। फिर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, ये आपके 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब जो एक बोन एक से ही जुड़ा हो। कंपाउंड में आ जाता है 2 और मोर जो
एक कैप्सूल से जुड़ा हो, और कॉम्प्लेक्स में आ जाता है आपका जो बहुत सारे उसमें डिविजन्स होते हैं। तो बेसिकली हम स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन का पहले ही पता है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। फाइब्रस में सूचर्स, सिंडमोसिस एंड गॉम्फोसिस आ जाते हैं। सूचर्स में भी आपके 5 पार्ट हैं जो हम आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर कार्टिलेजिनस में आ जाते हैं आपके प्राइमरली कार्टिलेजिनस जॉइंट, या फिर उसका दूसरा नाम है सिनकॉन्ड्रोसिस। दूसरा है आपका सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसको हम सिम्फाइसिस भी बोलते हैं और एम्फिथ्रोसिस भी बोलेंगे, क्योंकि अगर फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे देखें तो इसको एम्फिथ्रोसिस भी बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, स्लाइटली मूवेबल होते हैं जॉइंट्स ये। फिर आपका आ जाता है साइनोवियल जॉइंट्स। इसमें आपके प्लेन साइनोवियल आ जाता है, हिंज आ जाता है, पाइवट, कॉन्डाइलर, एलिप्सॉइड, सैडल एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट्स में क्या आएगा आपका, इसमें जॉइंट कैविटी नहीं होगी, बिल्कुल ही कम होगी, और इसमें जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स है या फिर आर्टिकुलर बोन्स है वो किससे जॉइंट होंगे, फाइब्रस टिश्यू से। ऑफकोर्स से बात है, फाइब्रस जॉइंट है तो फाइब्रस टिश्यू का यहाँ पे नाम आना ही है। और ये जॉइंट्स क्या हैं, आपके बिल्कुल ही या फिर मूव नहीं करेंगे, या फिर थोड़ा सा स्लाइट डिग्री ऑफ मूवमेंट इसमें होगा। पहला आपका बताया था सूचर्स आते हैं। इसमें क्या है, सूचर्स में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये ओनली इन स्कल में प्रेजेंट होते हैं, और ये इमूवेबल होता है। अब आपने जो स्कल का जो बोन है वो मूव थोड़ी ना करता है, वो तो एक जगह ही रहता है ना, जिससे आपके ब्रेन प्रोटेक्ट होते हैं। तो इमूवेबल को हम सिनैंथ्रोसिस भी बोल सकते हैं फंक्शनली अगर हम देखें तो इसमें आर्टिकुलेटिंग बोन्स जो हैं वो किससे कनेक्टेड हैं, सूचरल लिगामेंट्स या फिर थिन मेम्ब्रेन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। फिर ये सूचर्स 5 भागों में डिवाइड किसके बेसिस पे हैं, बोनी मार्जिन्स के शेप के बेसिस पे। पहला आ जाता है आपका प्लेन सूचर्स। प्लेन सूचर्स के एग्जाम्पल क्या है, इंटरनेजल सूचर। इंटरनेजल सूचर क्या है, आपके नेजल कैविटी में जो अंदर के टाइप में एक सूचर है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, नेजल में प्रेजेंट होता है। इसका जो मैंने यहाँ पे बनाया है डायग्राम छोटा सा, इससे पता चलता है ये जो बोन्स हैं, ये बोन है अलग अलग टाइप के, और इसके बीच में प्लेन आपका लाइनिंग वाला सूचर है, मतलब प्लेन सूचर है आपका। फिर दूसरा है आपका सेरेट सूचर। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंटरपेराइटल सजाइटल सूचर्स इसका एग्जाम्पल है, और ये इसका आप देखेंगे बुक में तो इसका ऐसे डायग्राम बना हुआ है। ये मान लो 2 बोन है और इसके बीच में ऐसे सेरेट प्रेजेंट है, मतलब कि एम बना रहा है ये। और स्क्वैमस आपका ट्रांसवर्स लाइन की तरह है। स्क्वैमस में आपका एग्जाम्पल आ जाता है टेम्पोरो पेराइटल सूचर्स, जो टेम्पोरल और पेराइटल बोन के बीच में जो उससे जुड़ा होता है वो सूचर आ जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका डेंटिकुलेट। डेंटिकुलेट कहाँ पे प्रेजेंट, मतलब इसका एग्जाम्पल क्या है, लैम्बॉइड सूचर। ये किसके बीच में होता है, पेराइटल और ऑसिपिटल के बीच में होता है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है स्कैंडाइलेसिस। ये किसके बीच में होता है, रोस्ट्रम ऑफ स्फेनॉइड, मतलब यहाँ पे स्फेनॉइड आ रहा है और वोमर आ रहा है, तो इसके बीच में आपका ये होता है। फिर आपका सेकेंड पार्ट फाइब्रस का क्या है, सिंडमोसिस। सिंडमोसिस में जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं वो किससे कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से, इंटरऑस्टियस लिगामेंट। ये क्या होते हैं, स्लाइटली मूवेबल होते हैं। और इसमें इंटरऑस्टियस लिगामेंट में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने एक फिगर बनाया आपका टिबियोफिबुलर आपका जॉइंट है ये। इसमें क्या है, आप देख रहे हो ये बोन्स इस साइड अलग हैं, इस साइड अलग हैं, और इसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो यही बोला है कि एंड बोन्स लाइज एट सम डिस्टेंस अपार्ट। बोन्स क्या है आपके, सम डिस्टेंस अपार्ट हैं, और इसके बीच में ये आपका इंटरऑस्टियस लिगामेंट। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाता है आपका, इन्फीरियर पार्ट जो आपके टार्सल्स के पास होंगे, इन्फीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट आपका आ जाता है। ये इसका डायग्राम है। एंड दूसरा क्या है आपका, इंटरऑस्टियस टैलोकैल्केनियन आपका लिगामेंट आ जाता है, जो कि आपका टार्सल और कैल्केनियन के बीच में होता है। ये इसमें मोर फाइब्रस टिश्यू होते हैं। एंड ये क्या है, स्लाइट मूवमेंट आपका परमिट करता है।
और स्लाइट मूवमेंट हमने पढ़ा था फंक्शनल में, जो स्लाइट मूवमेंट परमिट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फिथ्रोसिस। नेक्स्ट आ जाता है आपका गॉम्फोसिस। गॉम्फोसिस को और क्या बोलते हैं, पेग एंड सॉकेट जॉइंट। ये आप इससे याद रख सकते हो, टूथ जो आपकी जुड़ी होती हैं आपके जॉ से, वो वाला आपका है। और इसका दूसरा नाम क्या है, डेंटो एल्वियोलर जॉइंट। ये जो टूथ आपका जो सॉकेट में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एल्वियोलर सॉकेट, दैट्स वाई इसका डेंटो एल्वियोलर जॉइंट। तो ये किस किस के बीच में होता है, टूथ एंड इट्स एल्वियोलर सॉकेट के बीच में ये जंक्शन होता है गॉम्फोसिस। गॉम्फोसिस से याद रख लो, गम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके टूथ में। तो ये आपका क्या आ जाता है, टूथ एंड एल्वियोलर सॉकेट के बीच में आपका होगा। इसमें क्या है, आपका टूथ का जो रूट होता है वो कोन शेप्ड होता है, और वो किस में फिट होता है, एल्वियोलर सॉकेट के बीच में, एल्वियोलर सॉकेट में फिट होता है, जो कि जॉ में होती है। फिर टूथ आपका अटैच्ड होता है एल्वियोलर सॉकेट में किसकी मदद से, फाइब्रस टिश्यू, और उसका नाम क्या है, उसका पेरिडोंटल लिगामेंट। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये मैंने टूथ बनाया है, इसमें ये वाला पार्ट है आपका इनेमल, ये आपका टूथ है, इसका अंदर वाला पार्ट है डेंटाइन, ये आपका डेंटल पल्प है। फिर ये जो आपके लिगामेंट्स है, ये जो लाइनिंग से मैंने बनाया, ये क्या है आपका, ये जुड़ा है, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये आपका एल्वियोलर सॉकेट है। और यहाँ पे जो एल्वियोलर सॉकेट में जो है प्रेजेंट, ये एल्वियोलर बोन्स हैं। तो ये टूथ और एल्वियोलर सॉकेट ये किससे जुड़े हैं, पेरिडोंटल लिगामेंट से। और क्या, कौन सा हिस्सा जुड़ा है, रूट वाला हिस्सा जुड़ा है। तो इस डायग्राम से कंफर्म कर सकते हो आप। फिर ये क्या है, इमूवेबल। अब दांत आपके हिलते थोड़ी ना रहते हैं, आप बोलोगे टूटेंगे, वो तो अलग है, वो तो नेचुरल है। तो इमूवेबल जॉइंट्स हैं, और इमूवेबल जॉइंट्स हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, याद आ रहा है तो बताओ, ये सिनेंथ्रोसिस कहलाता है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट में सेम एज फाइब्रस जॉइंट की तरह इसमें भी जॉइंट कैविटी नहीं होती है, इसमें भी। और इसमें आर्टिकुलर बोन्स किससे जॉइंट होते हैं, ऑफकोर्स से बात है, कार्टिलेजिनस आ रहा है तो कार्टिलेज से जॉइंट होंगे, और फाइब्रस में फाइब्रस टिश्यू से जॉइंट होंगे। ये इमूवेबल होता है, या फिर थोड़ा सा डिग्री, मतलब स्लाइट डिग्री ऑफ मूवमेंट परमिट करता है। इसमें कार्टिलेजिनस में बताया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। पहला प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स को हमने क्या, दूसरा नाम क्या था, सिनकॉन्ड्रोसिस। सिनकॉन्ड्रोसिस में क्या आ जाता है कि बोन फॉर्मिंग दिस जॉइंट्स आर यूनाइटेड बाय हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज से यूनाइटेड होता है, इसमें जो भी बोन फॉर्म होते हैं, ये इमूवेबल होता है। और इमूवेबल को हमने सिनेंथ्रोसिस बोला था। ये बार बार याद करते रहो, रिपीट करते रहो, तो इससे आपको आदत बनेगा ये सब बोलने का, और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, याद होंगी। जॉइंट, ये वाले जॉइंट्स क्या हैं, प्राइमरली ये टेम्परेरी होते हैं। ये आगे चल के कुछ एज के बाद, जब छोटे होते हैं तो आपका कार्टिलेजस बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, फिर आगे चल के वो कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज वाला जॉइंट आपका बोन बन जाता है टेम्परेरी। तो ये वाला टेम्परेरी है, और ये सर्टेन एज के बाद आपका जो हाइलिन कार्टिलेज है वो किस में रिप्लेस हो जाएगा, बोन्स में। और इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनऑस्टोसिस। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में मैंने अभी एपीफाइजियल प्लेट बताई थी ग्रोइंग लॉन्ग बोन में, वो वाला जॉइंट वो क्या है, आगे चल के आपका पूरा बोन बन जाता है। फिर आपका कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट, कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट आपका। फिर आता है फर्स्ट कोस्टो इंटरनल जॉइंट, स्टर्नल जॉइंट। ये क्या है बेसिकली, कोस्टो ये आपका स्टर्नम है, और स्टर्नम से यहाँ पे आपके रिब्स जो अटैच्ड होते हैं, ये वाला कोस्टोकॉन्ड्रल क्या है, ये जो कोस्टल है कार्टिलेज, ये इससे ये वाला रिब्स आपका जुड़ा होता है, ये कोस्टोकॉन्ड्रल है। कोस्टो स्टर्नल ये वाला जो जुड़ा है आपका, ये कोस्टल स्टर्नल है। फिर किसके बीच में प्रेजेंट होता है, स्फिनो ऑसिपिटल जॉइंट्स। जो जब ये इमेच्योर होते हैं तो इसका नाम क्या होता है, बेसी ऑसिपिट और बेसी स्फेनॉइड
एट द बेस ऑफ द स्कल, बेस स्कल का जो बेस पार्ट है पीछे नेक के पास, वहाँ पे ये जॉइंट्स होते हैं। इस बेसिकली आपको याद रखना है स्फेनॉइड एंड ऑसिपिटल जो बोन है उनके बीच का जो जॉइंट है कार्टिलेजनस, जो आगे चल के आपका बोन बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट, जिसको हम सिम्फाइसिस भी बोलते हैं। और याद करो, इसको मैंने बोला था कि इसमें स्लाइट मूवमेंट होता है और इसको हम एम्फियोथ्रोसिस भी बोलते हैं। ये क्या है, हमने प्राइमरी पढ़ा था वो टेम्पररी होता है, ये परमानेंट होता है। ये जॉइंट्स परमानेंट होते हैं और पूरी लाइफ में आप जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक ये रहेंगे। ये जॉइंट्स क्या होते हैं, मीडियल प्लेन ऑफ द बॉडी, मतलब मीडियल प्लेन आपका क्या है, बीच वाला जो एक्सिस वाला पार्ट है वहाँ पे आपके ज़्यादातर होते हैं। आर्टिकुलर सरफेस क्या है, वो किससे कवर्ड है, वो हाइलिन कार्टिलेज के प्लेट से कवर्ड है, जो कि किससे कनेक्टेड है, बाय ब्रॉड फ्लैट फाइब्रो कार्टिलेजनस डिस्क, ये फिर उससे कनेक्टेड है। दीज जॉइंट्स क्या होते हैं, मैंने बताया था परमानेंट होते हैं, परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ होते हैं, ये स्लाइट मूवमेंट आपका परमिट करता है। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाता है आपका, मेम्ब्रियो स्टर्नल जॉइंट, फिर आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस आपका आ जाता है, फिर नेक्स्ट है आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क आ जाता है। फिर हम स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, साइनोवियल जॉइंट। ये आपका इसमें जॉइंट कैविटी प्रेजेंट होती है। हमने पिछले दो जॉइंट्स में पढ़ा था, कार्टिलेजनस जॉइंट्स और फाइब्रस जॉइंट में, कि उसमें कोई भी जॉइंट कैविटी नहीं होती थी और इसमें जॉइंट कैविटी प्रेजेंट होती है। तो याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि पिछले दो में नहीं था और साइनोवियल में है। तो फर्स्ट आपका आ जाता है, इसमें पॉइंट क्या आ जाता है, आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन आर कवर्ड बाय आर्टिकुलर या फिर हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड होता है आपका आर्टिकुलर सरफेस, जो कि इसको स्लिपली सरफेस आपका प्रोवाइड करती है। तभी तो आपके उसके बीच में फ्रैक्चर का कम चांसेस होता है अगर स्लिपरी होगी तो। और जो आपका आर्टिकुलर बोन्स है, बेसिकली आप ये वाला देखो, ये आपका एक साइनोवियल, एक टिपिकल साइनोवियल जॉइंट का आपका एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, आपके दो बोन्स आपके जुड़े हैं, ठीक है। ये आपका फाइब्रस कैप्सूल है जो कि इसको कवर्ड करता है ये वाले पार्ट को, और इसमें आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये। और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन को ध्यान से देखो कि ये आपका ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये इसको कवर नहीं करती है, बाकी इसको छोड़ के बाकी सबको कवर कर रही है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगी कि आर्टिकुलर कार्टिलेज को छोड़ के ये सबको कवर कर रही है साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन आपके क्या ये सीक्रेट करता है, ये साइनोवियल फ्लूइड सीक्रेट करता है, जो कि इसके बीच में आपका बेसिकली बढ़िया से मूवमेंट करवाता है। यहाँ देखो, ये जो फ्लूइड है ये क्या है, जॉइंट कैविटी है जो कि साइनोवियल फ्लूइड से भरी पड़ी है। ये वाला मैंने आपको बताया था जो कि इसको कवर करिए, वो कौन सा पार्ट है, फाइब्रस कैप्सूल पार्ट वाला। और ये इसका ऊपर वाला हिस्सा हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस, और नीचे वाला हिस्सा क्या बोलते हैं, कॉनकेव आर्टिकुलर सरफेस। तो इससे समझ में आ गया। फिर यहाँ पे आते हैं हम, ये समझ में आ गया आर्टिकुलर बोन्स किससे एनक्लोज्ड हैं, फाइब्रस कैप्सूल से, जो कि फिर आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन से लाइंड है। फिर जॉइंट कैविटी क्या है, आर्टिकुलर सरफेस जॉइंट कैविटी जो है आर्टिकुलर सरफेसेस के बीच में, उसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होती है, जो कि कौन सेक्रेट करता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। फिर ये फ्रीली मूवेबल होता है, और फ्रीली मूवेबल का मैंने बताया था फंक्शनल क्लासिफिकेशन में कि उसको डायथ्रोसिस बोलते हैं। और मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया भी था कि डायथ्रोसिस का दूसरा नाम क्या है, साइनोवियल जॉइंट भी हम बोलते हैं। तो बेसिकली आपका आ जाता है, ये फ्रीली मूवेबल होता है और मैक्सिमम डिग्री ऑफ मूवमेंट आपका परमिट करता है। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपके आ जाते हैं एग्जाम्स में कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताइए साइनोवियल जॉइंट के। तो ये क्या है, सेम यही वाला है कि आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर्ड है आर्टिकुलर सरफेस। फिर इसमें जो कि स्मूथ स्लिपरी सरफेस प्रोवाइड करती है, जिससे कि फ्रिक्शन कम होता है बोन्स के बीच में, और मूवमेंट बहुत अच्छे से होता है और ज़्यादा डिग्री मूवमेंट होता है।
फिर आर्टिकुलर एंड्स जो बोन्स है वो किससे एनक्लोज्ड हैं, फाइब्रस कैप्सूल से एनक्लोज्ड हैं, है ना, उससे कवर्ड है। और इसमें जॉइंट कैविटी होती है। जो इनर सरफेस कैप्सूल है वो इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसमें, जो कि आर्टिकुलर कार्टिलेज आर कवर्ड बाय अ साइनोवियल मेम्ब्रेन विच सिक्रीट साइनोवियल फ्लूइड। बेसिकली क्या बताया कि इस वाले पार्ट में देखो, इसमें क्या बताया है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है, सॉरी साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो सबको कवर कर रही है एक्सेप्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो वही बोला है एक्सेप्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज साइनोवियल मेम्ब्रेन कवर कर रही है इन सबको, और जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या सिक्रीट कर रही है, साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट कर रही है। आपको इसी तरीके से लिखना होगा, तभी अच्छे मार्क्स आपको मिल पाएंगे। ये क्या है, फ्रीली मूवेबल होते हैं, डायथ्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। जॉइंट कैविटी क्या है, उसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होती है। फिर साइनोवियल में आ जाता है आपका, साइनोवियल के पार्ट्स हम यहीं पढ़ लेते हैं, बार बार क्या डिस्कस करना। साइनोवियल में आपका पहला आ जाता है प्लेन साइनोवियल जॉइंट। प्लेन से पता चल रहा है कि इसका जो जॉइंट होता है आर्टिकुलर सरफेस के बीच में वो फ्लैट होगा, है ना, और कॉन्टैक्ट में होगा। इसमें सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट पॉसिबल होता है। इसके एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं, इंटरकार्पल जॉइंट्स। कार्पल के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उसमें सिर्फ एक ही टाइप का मूवमेंट प्रेजेंट होता है, वो होता है इंटरटार्सल जॉइंट आ जाते हैं इसमें। सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट्स हमने पढ़ा था अभी। इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट्स किस में पढ़ा था हमने अभी, सिंडमोसिस में। और सुपीरियर टिबियोफिबुलर किस में आ गया, आपका प्लेन में आ जाता है, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ ग्लाइड मूवमेंट ही हो पाता है। फिर आपका कार्पो मेटाकार्पल आपका आ जाता है, और जिसको फर्स्ट वाले को छोड़ के, मतलब थंब को छोड़ के बाकी सारे कार्पो मेटाकार्पल आपका प्लेन साइनोवियल जॉइंट में आ जाता है। फिर आपका कॉन्ड्रोस्टर्नल, जो फर्स्ट वाला हमने अभी किस में पढ़ा था, याद करो, कुछ याद आया? तो हमने कॉन्ड्रोस्टर्नल जो फर्स्ट वाला हमने पढ़ा था, प्राइमरी में पढ़ा था, जो आगे चल के हमने बोला था कि बोन बन जाएगा। अब ये कॉस्टोस्टर्नल फर्स्ट को छोड़ के बाकी सारे आपका प्लेन में आ जाएंगे। फिर आपका इंटरमेटाकार्पल आपके जॉइंट्स हो जाते हैं। फिर इंटर मेटाटार्सल जॉइंट्स, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इनमें से 2-3 भी याद कर लो तो आपके लिए बहुत है। फिर आपका आ जाता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या है आपका, तो हिंज जॉइंट क्या है आपका, बेसिकली जॉइंट्स आपका आर्टिकुलर सरफेस, एक आर्टिकुलर सरफेस आपका कॉन्वेक्स होगा और दूसरा, बेसिकली अगर एक कॉन्वेक्स है तो दूसरा आपका कॉन्केव हो जाएगा। इसमें आपका आर्टिकुलर सरफेस क्या है, पुली शेप्ड होता है। आपने देखा होगा डोर में, है ना, वो पुली शेप्ड होता है, या फिर बेल में देखा होगा आपने, फिजिक्स में पढ़ा होगा बेल शेप्ड, वो उसमें क्या है, पुली शेप्ड होता है ये इसका सरफेस। और मूवमेंट क्या है इसमें, ट्रांसफर एक्सिस में इसका मूवमेंट होता है। जैसे डोर इस साइड होती है ना, ऐसे डोर इधर से इधर ही जाती है, सिर्फ ट्रांसफर एक्सिस में आपका मूवमेंट होगा। तो इसमें एग्जांपल क्या आता है, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। ह्यूमरस और अल्नर के बीच में जो आपका जॉइंट है वो देखो एक ही साइड तो जा रहा है ना, ऐसे डोर की तरह, वैसे ही आपका इसमें होगा। इंटरफेलेंजियल जॉइंट। इंटरफेलेंजियल जॉइंट क्या है आपका, जैसे इंटरफेलेंजियल, ये आपका फेलेंजेस के बीच में जॉइंट सिर्फ एक ही साइड जा रहा है, तो ये आपका इंटरफेलेंजियल जॉइंट आ गया। नी जॉइंट सेम आपका डोर की तरह होता है। एंकल जॉइंट ये भी आपका सेम, बेसिकली एक ही एक्सिस में हो रहा है, या ट्रांसफर एक्सिस में हो रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट में आपका क्या आ जाता है कि ये वाले ऐसे जॉइंट हो जो कि पाइवट लाइक प्रोसेस आपका बनाते हैं, जो कि इसमें रोटेट करता है। बेसिकली क्या होता है आपका, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें होता क्या है, ये जो बीच वाला जो हिस्सा है, ये जो क्या है, बोनी पाइवट लाइक जॉइंट प्रोसेस है, और ये किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, किसके आसपास घूम रहा है, ये आपका ओसियोफाइब्रस रिंग के आसपास घूम रहा है। या तो ये इसके मतलब पाइवट जॉइंट इसके अराउंड घूम सकता है, या फिर फाइब्रस का जॉइंट इसके अराउंड घूम सकता है। तो मूवमेंट क्या है, सिर्फ एक ही प्लेन में पॉसिबल है, सिर्फ वर्टिकल एक्सिस में। हमने पहला हिंज जॉइंट वाला पढ़ा था, वो ट्रांसफर एक्सिस में आपका सिर्फ था, और वो पुली शेप था। और ये आपका मान लो कि रिंग टाइप है, एक आपने मान लो यही पेन में मैंने एक रिंग लगा दिया, उसी में जॉइंट्स हो रहे हैं, उसी में मूवमेंट हो रहा है, तो वो वाला टाइप का मूवमेंट है। ये वर्टिकल एक्सिस में हो रहा था, वो ट्रांसफर एक्सिस में हो रहा था। तो ऐसे अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो ज़्यादा
आसानी होगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट कैसा होता है, बिल्कुल पाइवट जॉइंट होता है। इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट और आपका मीडियन एटलैंटो एक्सियल जॉइंट। मीडियन एटलैंटो एक्सियल क्या है, एटलैंट आपने पढ़ा था सर्विक्स वाले C1 to C7 आपने एटलैंट पढ़ा था, एक्सियल पढ़ा था, वो सारे क्या हैं, वो जॉइंट्स हैं आपके पाइवट में आ जाते हैं, जिससे कि आपका हेड मूव करता है। तो फोर्थ है आपका कॉन्डाइलर जॉइंट्स। तो इसमें भी देखो मेनली इसका ट्रांसफर एक्सिस हमने पढ़ा था हिंज में कि ट्रांसफर एक्सिस में हो रहा था, तो इसमें सिर्फ ट्रांसवर्स में नहीं होगा, ट्रांसवर्स से अलग भी आपका पार्शियली वर्टिकल में भी होगा। तो इसमें क्या है, कॉन्वेक्स कॉन्डाइल जो बोनी आपका आर्टिकुलेट है वो किसके साथ है, कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस के साथ ये आपका जॉइंट बनाता है। और इसमें आपका ट्रांसफर एक्सिस में भी हो रहा है और पार्शियली वर्टिकल में भी हो रहा है, मतलब एक टाइप का जैसे डोर खुल रहा है और उसका थोड़ा रोटेशन हो रहा है, ऐसा टाइप का है। इसमें मूवमेंट आपका परमिट होता है विदाउट रोटेशन, मतलब वर्टिकल एक्सिस में ही रोटेशन टाइप होता है, पार्शियली होता है, लेकिन इसमें फुल्ली रोटेशन नहीं होता है। जैसे कि नी जॉइंट हो गया आपका, है ना, तो आप लेग को क्या करते हो, ऐसे करते हो, फिर आप उसको थोड़ा सा घुमा भी सकते हो, राइट। तो वो वाला है कि आपका ट्रांसवर्स में भी हो रहा है, थोड़ा वर्टिकल में भी हो रहा है। फिर आपका आता है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरल और मैंडिबुलर के बीच का जो जॉइंट है वो आ जाता है आपका कॉन्डाइलर में आ जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका सैडल जॉइंट, ठीक है। इसका क्या है, सरफेस आपका आर्टिकुलर सरफेस आपका कॉनकैवो और कॉन्वेक्स, जैसा मतलब सैडल शेप में है ऑलरेडी, मतलब सैडल शेप में है, कॉनकैवो एंड कॉन्वेक्स, मतलब इसका भी जो सरफेस है वो कॉनकैव एंड कॉन्वेक्स में है। इसका दूसरा नाम क्या है, सेलार जॉइंट भी बोलते हैं इसे। इसका मूवमेंट कैसा होता है इस जॉइंट में, कॉन्डाइलर की तरह ही होता है लेकिन कुछ रोटेशनल मूवमेंट के साथ। पहला हमने पाइवट पढ़ा था, उसमें सिर्फ वर्टिकल हो रहा था, उससे पहले हमने हिंज पढ़ा था, उसमें ट्रांसवर्स हो रहा था। फिर ट्रांसवर्स से ही थोड़ा मिलता जुलता आपका आ जाता है कॉन्डाइलर, जिसमें कि ट्रांसफर और वर्टिकल आपका थोड़ा सा मतलब पार्शियली वर्टिकल आपका आ जाता है कॉन्डाइलर में। फिर सैडल में आ जाता है कि आपका इसमें आपका आ जाता है कॉन्डाइलर, मतलब इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस वाला जॉइंट हो रहा है, पार्शियली वर्टिकल एक्सिस वाला रोटेशन वाला हो रहा है, और कुछ रोटेशनल मूवमेंट भी आ जाते हैं, जो कि कॉन्डाइल में रोटेशन नहीं हो रहा था, इसमें थोड़ा सा रोटेशन हो जाएगा, थोड़ा बोला है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाता है आपका, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स ऑफ थंब। थंब में क्या है, आप बेसिकली आप ऐसे कर पा रहे हो, ये क्या है, आप ट्रांसवर्सली भी हो रहा है, पुली शेप्ड भी आपको लग रहा है, ठीक है, और इसमें वर्टिकल भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है थोड़ा, है ना, और एक ही एक्सिस में हो रहा है। फिर आपका आ जाता है स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट, और फिर नेक्स्ट है आपका कैल्किनियो क्यूबॉइड जॉइंट। कैल्किनियो कहाँ आ जाता है आपका, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स में आ जाता है, सॉरी टार्सल्स में ही आता है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, इंक्यूडोमेल्युलर जॉइंट बिटवीन फीमर एंड पटेला। फीमर और पटेला के बीच का जो जॉइंट है उसके बीच का आपका सैडल जॉइंट कहलाता है। फिर नेक्स्ट है आपका इलिप्सॉइड जॉइंट। ये कैसा जॉइंट होता है आपका कि ये ओवल कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ वन बोन एंड एन इलिप्टिकल कॉन्केव सरफेस ऑफ अनदर बोन। बेसिकली ये कैसा होता है आपका, ऐसे ऐसे शेप में होता है इलिप्सॉइड जॉइंट। इसमें रोटेशन नहीं होती है सेंट्रल एक्सिस के अराउंड। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाता है आपका, रेडियो कार्पल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट आपका आ जाता है, ये वाला जॉइंट आ जाता है। मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पो क्या है, ये वाला जो है, ये वाला जॉइंट आ जाता है आपका। एंड इसमें मूवमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लेक्शन, है ना, फ्लेक्शन हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है ना, एबडक्शन हो सकता है, एडक्शन हो सकता है, एंड सर्कमडक्शन हो सकता है। समझ में आया।
अब आपका आ जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सबने पढ़ा होगा कि ये आपका हिप जॉइंट होता है, शोल्डर जॉइंट होता है, ये फ्रीली मूवेबल होता है, ज़्यादा डिग्री का मूवमेंट इसमें पॉसिबल होता है, एवरी डायरेक्शन में इसका मूवमेंट पॉसिबल है। किसके थ्रू? कॉमन सेंटर के अराउंड। और हमने जो एलिप्सॉइड वाला पढ़ा था कि उसमें भी ये सारी चीज़ें हो रही थी, सर्कमडक्शन हो रहा था, फ्लेक्शन हो रहा था, एक्सटेंशन हो रहा था, लेकिन क्या है उसमें कॉमन सेंटर के अराउंड नहीं हो रहा था, और इसमें कॉमन सेंटर के अराउंड हो रहा है। तो थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं जिससे कि बंदा परेशान हो जाता है, लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो द राउंडर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन ग्लोबुलर जो हेड होता है वो किस में फिट होता है? कप शेप्ड आपका कैविटी, जिसको सॉकेट बोलते हैं, अनदर बोन ऐसे शेप में होता है आपका बेसिकली। ये आपका ग्लोबुलर हेड और इसके बीच में आपका ये सॉकेट में जो आपका फिट है, ये आपका ऐसा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो मूवमेंट इसमें बताया था एवरी डायरेक्शन में पॉसिबल है, और ये किसके अराउंड होता है? कॉमन सेंटर एक्सिस के अराउंड। इसमें आपका आ जाता है हिप जॉइंट आ जाता है, शोल्डर जॉइंट आ जाता है, और टैलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट, और इसमें बहुत सारे हैं। तो आपको ये बेसिकली आप 2 याद कर लो, और ये इसका नाम तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था। फिर साइनोवियल जॉइंट के इसके भी टाइप हैं इसके मूवमेंट के बेसिस पे। पहला आ जाता है आपका प्लेन या फिर ग्लाइडिंग टाइप भी बोल सकते हैं, और इसका मूवमेंट क्या है? सिर्फ ग्लाइड मूवमेंट करेगा। प्लेन में हमने पढ़ा था सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट पॉसिबल है, तो इसमें भी सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट आ जाएगा। फिर दूसरा पार्ट क्या है आपका? अनएक्सियल जॉइंट। अनएक्सियल में क्या आ जाता है आपका? हिंज जॉइंट आ जाता है और पाइवट जॉइंट आ जाता है। हिंज में हमने क्या पढ़ा था? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ओनली। पाइवट में रोटेशन ओनली। बाई एक्सियल जॉइंट्स में आपका कॉन्डाइलर जॉइंट आ जाता है, एलिप्सॉइड जॉइंट आ जाता है। 2 एक्सियल में आपका जॉइंट मतलब कि आपका मूवमेंट करवाता है। इसमें क्या है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और थोड़ा सा लिमिटेड रोटेशन, जो कि हमने पढ़ा था किसमें? नी जॉइंट में पढ़ा था, कॉन्डाइलर वाला याद रखे तो। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और लिमिटेड रोटेशन। फिर एलिप्सॉइड में क्या था कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन था भी, एबडक्शन था, एडक्शन था और सर्कमडक्शन था, मतलब कि थोड़ा बहुत रोटेशन था, मतलब सम डिग्री ऑफ रोटेशन प्रेजेंट था। फिर मल्टी एक्सियल में क्या आ जाता है आपका? सैडल जॉइंट आ जाता है। सैडल जॉइंट में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड कंजक्ट रोटेशन। रोटेशन के बेटा आपको 2 टाइप मैं पढ़ाऊंगी अभी, कंजक्ट रोटेशन एंड एक आता है एडजंक्ट रोटेशन। तो यहाँ पे सिर्फ नाम याद कर लो, आगे हम इसके बारे में समझेंगे। सेकंड क्या है आपका? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का दूसरा नाम क्या है? स्फेरॉइडल जॉइंट। स्फेरॉइडल से कॉमन सेंस लगा कि स्फेरॉइडल मतलब स्फेरिकल शेप में हम अपने हैंड को मूव कर सकते हैं एवरी डायरेक्शन में, दैट्स वाई इज स्फेरॉइडल जॉइंट। इसमें आ जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन, मीडियल, लेटरल रोटेशन, ये सारे आपके रोटेशन आ जाते हैं, एवरी टाइप ऑफ रोटेशन है ना, एवरी टाइप ऑफ मूवमेंट सॉरी। तो इसमें कुछ आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, एटिपिकल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, साइनोवियल जॉइंट्स के इसके पार्ट्स आ जाते हैं। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, नहीं पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो इसको स्किप कर सकते हो अगर ये आपके सिलेबस में नहीं है तो बेसिकली एटिपिकल साइनोवियल जॉइंट आपका क्या है? जो आर्टिकुलर सरफेस है साइनोवियल जॉइंट का, ये एटिपिकल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड क्या है? ये सारे आपके साइनोवियल जॉइंट के पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट है आपका एटिपिकल साइनोवियल जॉइंट। इसमें आर्टिकुलर सरफेस क्या है आपका साइनोवियल जॉइंट का? वो फाइब्रोकार्टिलेज से आपका कवर्ड है। इसमें एग्जाम्पल क्या आता है? टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स साइनोवियल जॉइंट। इसको समझने में भी थोड़ा सा मुश्किल आएगा। इसमें क्या है? ये ऐसा टाइप का साइनोवियल जॉइंट है जो कि डिवाइडेड है कंप्लीटली या फिर इनकम्प्लीटली 2 कंपार्टमेंट्स में इंटर आर्टिकुलर डिस्क के। ओके, इंटर आर्टिकुलर डिस्क के द्वारा 2 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है कंप्लीटली और इनकम्प्लीटली। इसका एग्जाम्पल क्या है? टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, सेम एज एटिपिकल जॉइंट। एंड दूसरा क्या है आपका? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। फिर थर्ड है आपका कंपाउंड साइनोवियल जॉइंट। इसमें क्या है? मोर देन 2 आर्टिकुलर सरफेस क्या है? एनक्लोज होते हैं सिंगल फाइब्रस कैप्सूल से। फाइब्रस कैप्सूल तो हमने पढ़ा था ना साइनोवियल जॉइंट में, तो उसमें देखा भी था डायग्राम के बेसिस पे। एक सिंगल फाइब्रस कैप्सूल
से मतलब एनक्लोज होते हैं टू मोर देन 2 आर्टिकुलर सरफेस। इसमें क्या आ जाता है आपका एल्बो जॉइंट आ जाता है। फिर जॉइंट्स के पोजीशंस, मतलब पोजीशंस होते हैं 2 टाइप के, क्लोज पैक्ड पोजीशन होता है और एक लूज पैक्ड पोजीशन होता है। अगर ये आपके सिलेबस में तो ज़रूर पढ़िए, नहीं है तो जस्ट स्किप इट। तो क्लोज पैक्ड आपका पोजीशन क्या है, कैसा टाइप का पोजीशन है जॉइंट का, जिसमें कि फाइब्रस कैप्सूल एंड लिगामेंट इसमें टॉट होते हैं एंड आर्टिकुलर सरफेस क्या है, फुल्ली कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसमें मैक्सिमम एरिया होता है जिसमें कि कांटेक्ट विथ ईच अदर, एक मतलब इसमें कांटेक्ट होता है और इसमें मैक्सिमम एरिया होता है, और ये कि आपका मोस्ट स्टेबल आपका पोजीशन माना जाता है जॉइंट में, और इसमें डिसलोकेशन रेयर होता है इस पोजीशन में। तो नेक्स्ट आपका है लूज पैक्ड पोजीशन, जिसमें कि एक ऐसा पोजीशन है कि आर्टिकुलर सरफेस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट और इसका कैप्सूल एंड लिगामेंट क्या है, लेग्स है। ये अनस्टेबल पोजीशन होती है और इसमें डिसलोकेशन कॉमनली हो सकता है। रोटेशन मैंने आपको बताया था 2 टाइप के रोटेशन होते हैं, एडजंक्ट रोटेशन एंड कंजंक्ट रोटेशन, है ना। हमने कंजंक्ट रोटेशन पढ़ा था, किस में पढ़ा था, हमने पढ़ा था सैडल में पढ़ा था, है ना। ये देखो सैडल में पढ़ा था हमने कंजंक्ट रोटेशन। तो कंजंक्ट रोटेशन हम जानते हैं कि ये होता क्या है। एडजंक्ट रोटेशन पहले हम कर लेते हैं। एडजंक्ट रोटेशन क्या होता है, एक्टिवली मूवमेंट होता है कुछ मसल्स के द्वारा, इसको बोलते हैं एडजंक्ट जॉइंट। इसमें क्या आ जाता है, रोटेशन आ जाता है हिप का, शोल्डर का और एटलैंटो एक्सियल जॉइंट का। फिर कंजंक्ट रोटेशन क्या है, पैसिवली मूवमेंट होता है, किसके द्वारा होता है, ड्यू टू कन्फिग्रेशन ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेसेस और टेंशन ऑफ सम लिगामेंट, कुछ लिगामेंट की टेंशन से और कॉन्फ़िगरेशन आर्टिकुलर सरफेसेस से। इसमें क्या आ जाता है, नी का रोटेशन आ जाता है ड्यूरिंग लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका ब्लड सप्लाई ऑफ साइनोवियल जॉइंट एंड नर्व सप्लाई ऑफ साइनोवियल जॉइंट। इसमें तो बेसिकली ब्लड सप्लाई ऑफ साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है, मैंने बताया था आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि साइनोवियल फ्लूइड सिक्रेट करता है, और आर्टिकुलर कैप्सूल, इनके बीच में ब्लड वेसल्स आपके सप्लाई होती हैं, और ये किस में हेल्प करता है, नरिशमेंट में हेल्प करता है टिश्यूज़, जॉइंट के टिश्यूज़ को। तो इसमें इतना बेसिकली आता नहीं है, इसमें सब बस ये याद रख लो, आर्टीरियल सप्लाई होती है, वीनस ड्रेनेज होता है, मतलब कि आर्टीरियल वेन्स होती हैं, आर्टीरियल आर्टरीज होती हैं जो कि सप्लाई होती हैं जॉइंट्स में। और फिर नर्व सप्लाई में आ जाता है आपका ऑफ साइनोवियल जॉइंट। इसमें क्या होता है, हिल्टन्स लॉ को फॉलो करता है नर्व सप्लाई। इसका हिल्टन्स लॉ का क्या है, द नर्व सप्लाइंग ऑफ अ जॉइंट ऑल्सो सप्लाई द मसल्स दैट मूव द जॉइंट एंड द स्किन कवरिंग देयर अटैचमेंट। जो भी नर्व इसकी सप्लाई होगी जॉइंट में, वो मसल्स को भी सप्लाई करेंगी जो कि जॉइंट को मूव करने में हेल्प करती हैं, स्किन कवरिंग देयर अटैचमेंट, जो कि अटैचमेंट का जो स्किन कवरिंग है। सेंसरी नर्व्स जो आपका पेन को कैरी करता है फ्रॉम आर्टिकुलर फाइब्रस कैप्सूल से, लिगामेंट्स एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन से। फर्स्ट आपका ये आ जाता है सेंसरी नर्व्स जो कि पेन को कैरी करता है, कहाँ से, आर्टिकुलर फाइब्रस कैप्सूल से, लिगामेंट से और साइनोवियल मेम्ब्रेन से। सेकंड आ जाता है आपका सेंसरी नर्व जो कि प्रोप्योसेप्टिव सेंसेशन आपका क्या है, कैरी करता है, कहाँ से, आर्टिकुलर फाइब्रस कैप्सूल से एंड लिगामेंट से। फिर आपका ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाइंग, ये क्या करता है, ब्लड ऑटोनोमिक नर्व सप्लाइंग ब्लड वेसल्स, ये क्या करते हैं, रेगुलेट क्या करते हैं, फ्लो ऑफ ब्लड इन एन आर्टिकुलर फाइब्रस कैप्सूल। ये क्या करते हैं, आर्टिकुलर फाइब्रस कैप्सूल में ब्लड का सप्लाई। नेक्स्ट आपका आ जाता है फंक्शनल में। फंक्शनल में हमने पढ़ा ही था, फर्स्ट आपका पार्ट है इमूवेबल जॉइंट जिसको हम सिनेंथ्रोसिस बोलते हैं। इसमें आपका आर्टिकुलर सरफेस जो है कि वो किससे जॉइंट होता है, फाइब्रस टफ टिश्यू से होगा, तभी तो इसमें कोई जॉइंट्स नहीं, मतलब इसमें कोई मूवमेंट्स नहीं होंगे। और ये इसका एग्जांपल क्या आता है, सूचर्स आ जाता है, स्कल्स में जो सूचर्स होते हैं वो आ जाते हैं। आपका स्लाइटली मूवेबल में जो सेकेंड पार्ट है, आपका सेकेंड टाइप है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, इसको एम्फियोथ्रोसिस भी बोलते हैं। इसका
क्या है, आर्टिकुलर बोन्स जो है वो किससे कवर्ड होता है, हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड होता है। इसका थोड़ा बहुत मतलब स्लाइट मूवमेंट होता है, जैसे कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क में हो जाता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में बताया था कि ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है ना, पेन डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है। तो ये पैड होता है फाइब्रोकार्टिलेज का, जो कि बोन्स के सरफेस के बीच में होती है। एंड जो फाइब्रस लिगामेंट होती है वो बोन एंड कार्टिलेज को होल्ड करती है एक प्लेस पे, है ना, शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करती है। फिर थर्ड टाइप क्या आ जाता है आपका, मूवेबल जॉइंट्स आ जाता है। इसको डायथ्रोसिस भी बोलते हैं, और हमने इसको साइनोवियल जॉइंट भी बोला था। तो ये क्या है, फ्रीली मूवेबल होता है ना, लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं मूवमेंट में। वो किस पे डिपेंड करती हैं, उसके शेप पे डिपेंड करती हैं, है ना, कि किस टाइप का शेप है, किस टाइप का मूवमेंट है, वो उस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन बेसिकली इसमें मोस्टली क्या है, फ्रीली मूवेबल होता है ना। और इसके लिगामेंट्स कौन से होते हैं, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, या तो CT क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। फिर आपका रीजनल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था, स्कल टाइप में आ जाता है आपका इमूवेबल, है ना। फिर वर्टिब्रल टाइप में आ जाता है स्लाइटली मूवेबल। फिर आपका लिम्ब टाइप में फ्रीली मूवेबल, सेम टाइप का वही है। फिर हमने अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स भी पढ़ लिया था। सिंपल जॉइंट क्या होता है, जिसमें कि ओनली 2 बोन्स आर्टिकुलेट, दो बोन्स ही इसमें जुड़े होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाता है, इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स। इंटरफैलेंजियल, ये जो फैलेंजेस हैं आपके हाथों उंगलियों के बीच में, इसके बीच में ये जॉइंट्स होते हैं। फिर आपका कंपाउंड क्या आता है, मोर देन 2 बोन्स आर्टिकुलेट विद 1 कैप्सूल। एक कैप्सूल से 2, मोर देन 2 इस बोन्स आपका आर्टिकुलेट होता है, जैसे कि एल्बो हो गया है, रिस्ट जॉइंट हो गया, है ना। ये सारे आ जाते हैं आपके कंपाउंड जॉइंट में। फिर नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स जॉइंट। कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाता है आपका, जॉइंट कैविटी जो कि डिवाइडेड है बाय अ इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क, है ना। इसमें आपका एग्जांपल आता है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। ये स्टर्नो क्लेविकुलर एंड आपका टेम्पोरो मैंडिबुलर आपका एक और में आया था, याद करो किस में आया था, कॉम्प्लेक्स साइनोवियल जॉइंट में। इसमें भी आया था टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट एंड स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, है ना। इसमें भी मैंने बताया था कि आपका ये कम्प्लीटली और इनकम्प्लीट डिवाइड होता है 2 कंपार्टमेंट्स में, किसके द्वारा, इंटर आर्टिकुलर डिस्क। तो सेम आपका कॉम्प्लेक्स वाला, है ना, सेम ही है। आई होप आपको जॉइंट्स का लेक्चर थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। मुझे पता है इसमें थोड़े बहुत आपको दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो मे भी मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी आपको समझने में। बट बेसिकली अगर आप इसमें जुड़े रहेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा, और मैं भी समझाने के काबिल बनती जाऊंगी। थैंक यू सो मच। एंड एक चीज़ और है कि ये जो है मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, जो कि मैंने BD चौरसिया एंड विश्राम सिंह के बुक से करके बनाया था, कंबाइन करके। तो आप ये जॉइंट्स के नोट्स अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। मैंने बेसिकली एक लाइन पढ़ाया है आपको, तो आप लिख सकते हो। मुझे कोई PDF वगैरह देने की ज़रूरत तो है नहीं। अगर PDF वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं फिर टेलीग्राम चैनल भी बना के उसमें आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो आई होप you liked my lecture and you have learned something from this, and thank you so much. Take care.